बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। 29 जून 2024 की ये वीडियो है। ये वीडियो मुल्तान, कोट छुट्टा, शाहजमाल, कोटला नसीर, शेख वाहन, लुड्डन, बहावलपुर, ज़ाहिर पीर, मल्लू मोड़ मंडी झंग और सालम मंडी भलवाल के विज़िट के बाद बनाई जा रही है। यानी इतनी मंडियों का एक्सपीरियंस हासिल किया गया ताकि आप दोस्तों को फेयर इंफॉर्मेशन दी जाए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड। अब इन मंडियों के विज़िट में कितना टाइम और कितनी मेहनत लगी, अब आप ये मत सोचिए। सिर्फ एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। मुस्तकिल वीडियोस देखना चाहते हैं तो घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों, मंडियों में ग्राहक 80% मौजूद है और माल सिर्फ 25% है। मतलब ग्राहक का दबाव ज़्यादा है, माल कम है। अब इकनॉमिक्स का असूल है कि मंडी लाजमन महंगी हो जाएगी। 35% लोग महंगा माल ख़रीद रहे हैं, जबकि 80% ग्राहक में से 45% ग्राहक मंडी के रेट सुनता है, ख़रीदारी किए बिना वापस चला जाता है। अब मैं आपको खुश्क माल यानी काटू माल, जो कि बिल्कुल बग़ैर चारे पानी के होता है, जिसको एक्स्ट्रा फीड एक्स्ट्रा वाटर नहीं लगा होता, वो वाला जो है जानवर, उसका रेट का आइडिया दे देता हूँ। अगर आप 100 किलोग्राम का देसी क्रॉस बछड़ा 3 महीने की फैटनिंग के लिए लेना चाहते हैं तो उसका रेट जेन्युइन रेट है 430 रुपये किलो। 150 किलोग्राम तक का लेना चाहते हैं तो 475 रुपये किलो। 250 किलोग्राम का लेना चाहते हैं तो 500 रुपये किलो। 225 किलोग्राम तक का लेना चाहते हैं तो 510 रुपये किलो। और 250 किलोग्राम प्लस लेना चाहते हैं तो 520-525 रुपये किलो। अगर रेट लगाएंगे तो जानवर बनेगा, अगर रेट नहीं लगाएंगे तो जानवर नहीं बनेगा। अब ये जानवर महंगे क्यों हो रहे हैं, मैं आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करता हूँ, इसका सलूशन भी बताता हूँ। वीडियो आपने पूरी देखनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल कर आ जाएगी। अब पानी वाला जो जानवर है वो 25 से 30 रुपये किलो का मिल रहा है। आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर मुख्तलिफ वीडियोस देखते होंगे, जहां पर आपको रेट जो मैं बता रहा हूं इससे 25-30 रुपये किलो रेट कम बताया जाएगा। वो चारे और पानी वाला जानवर होता है। और यही कम रेट जो है ये बताकर जो फेक यूट्यूबर्स हैं, जिनको सिर्फ अपने व्यूज़ से दिलचस्पी है, उनको लोगों के कारोबार बर्बाद हो जाएं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। और कम रेट का लालच जहाँ भी होगा वो लोगों का नुकसान करेगा। जेन्युइन रेट मेरी गुजारिश है कि लोगों को बताएं, ताकि दूर दराज से जो लोग मंडी में आते हैं वो परेशान ना हो। अब ज़रा बात करते हैं कुर्बानी वाले साहिवाल चोलस्तानी बछड़े। दोस्तों, इनका जो जेन्युइन रेट होना चाहिए था वो था 550 रुपये किलो से लेकर 650 रुपये किलो तक, क्योंकि ये कुर्बानी पर 650-700 रुपये किलो सेल हुए हैं। ज़ाहिर बात है पूरा साल पालना होता है, मगर माल है शार्ट, इसलिए 3 मन वज़न का साफ़ सुथरा बछड़ा 600 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। 4 मन वज़न का साहिवाल चोलस्तानी साफ़ सुथरा बछड़ा 650 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, रेट ज़्यादा क्यों हो रहे हैं और कब कम होंगे? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। दोस्तों, एक मेन रीज़न जो हमें मंडियों के विज़िट करके समझ आई है वो ये है कि स्लाटर हाउस के अपने बंदे माल ख़रीद रहे हैं, जो कि फार्मर की बनिस्बत 25, 30, 35, 40 रुपये किलो माल महंगा भी ख़रीद लेते हैं। उनको तो कोई मसला नहीं है, उनका माल यहाँ से डायरेक्ट स्लाटर हाउस जाएगा, उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, किराए की भी बचत होगी और वो एक्सपोर्टर हैं। वो माल जैसे ही उनका रेट या उनको ऑर्डर मिलता है वो उस हिसाब से माल फ़ौरन कटवा कर बाहर भेज देते हैं और उनकी बचत भी डॉलर्स में है। फार्मर जिसने 3 महीने पालना है वो उनके रेट पर, उनके हिसाब किताब के मुताबिक जानवर नहीं ख़रीद सकता। ये एक मेजर डिफरेंस है आजकल के हिसाब में, आजकल के सिनेरियो में ये कुछ हो रहा है। दूसरी चीज़, ईरानी जो माल ख़रीदते हैं वो भी 20 से 25 हज़ार रुपये महंगा ख़रीद रहे हैं। चलें इसको कम कर देते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये महंगा ख़रीद रहे हैं। तो भाई यही 10 से 15 हज़ार रुपये तो फार्मर की बचत होती है। अब
ईरानियों और स्लाटर हाउस की मौजूदगी में ना फार्मर माल ख़रीद सकता है अगर वो चल फिर कर ख़रीदता है, और ना कांटे वाला माल ख़रीदता है, क्योंकि ये जो दो फैक्टर हैं ये मंडी को महंगा किए हुए हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि माल वैसे ही शार्ट है। अब यहाँ पर अक्सर हर साल हम देखते हैं बहुत से लोग इस फील्ड में आते हैं, ख़ासतौर पर कराची से बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं। शायद मेरी वो ये वीडियो देखें तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने उन लोगों को रोका है कि भाई अगर आपके पास अपना साइलेज नहीं है, वंडा नहीं है, तूड़ी वगैरह नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी इस काम के अंदर मत आएँ, आपको लॉस है। यकीनन अगर वो दोस्त वीडियो देखेंगे तो नीचे कमेंट करके बताएंगे कि जी लगारी साहब ने ये चीज़ हमें गाइड की है, क्योंकि इन फैक्टर्स की मौजूदगी में जो मैंने ऊपर बयान किए गए हैं आपका लॉस है दोस्तों। आप सिर्फ एक साल 1 फ्लाक 2 फ्लाक की फार्मिंग करेंगे, उसके बाद आप बैठ जाएंगे, आप काम छोड़ देंगे, आप कहेंगे फार्मिंग बुरी है। मेरा काम है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन वो मैं आप दोस्तों को पास ऑन कर दूं। बाकी मेरे हिस्से में जो रिस्क लिखा हुआ है अल्लाह पाक की तरफ से वो मुझे मिलेगा। अगरचे इन बातों से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद मुझे नुकसान हो, लेकिन कोई इशू नहीं है। जो पैसे मेरे हिस्से में हैं वो मुझे मिलेंगे। 475 से 485 रुपये किलो में ज़्यादा चारा खिलाया हुआ, ज़्यादा पानी पिलाया हुआ बछड़ा मिल जाता है, जो कि फार्म पर जाकर 25 से 30 किलो वज़न कम करता है। अब आप खुद सोच लें, आपने 500 रुपये किलो ख़रीदा, 30 किलो वज़न कम हो जाए तो दोस्तों 15,000 तो गया, तो आपका सारा प्रॉफिट चलें 13,000 गया। आपने 475 रुपये किलो ख़रीदा होगा तो आपका प्रॉफिट तो चला गया। उसके बाद तो 3 महीने सिर्फ आप टकरे मार रहे हैं, जानवरों की खिदमत कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आना। और ये सब क्यों नुकसान होता है? फेक यूट्यूबर्स की वजह से, मंडियों में मौजूद फड़ियों की वजह से, दलालों की वजह से। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि बराए मेहरबानी हम में से किसी यूट्यूबर पर आपने एतमाद नहीं करना। मंडी आएँ, आंखें खोल कर आएँ, आके चेक करें, मंडी में लोगों की रेप्यूट पता करें, उनका एक्सपीरियंस देखें, उनकी गुडविल चेक करें, उसके बाद आप जहां डिसाइड करें आप माल ख़रीदें। लेकिन सिर्फ हमारी मीठी मीठी बातों से बराए मेहरबानी इम्प्रेस ना हुआ करें। देखें, मैं अपने एक पाव गोश्त के लिए किसी का बकरा हलाल नहीं करवाना चाहता। मैंने आपको पहले कहा है कि हर इंसान के हिस्से में जो रिस्क है वो उसे मिलता ही मिलता है। आप भी आंखें खोल कर रखें, बराए मेहरबानी, आपके बड़े मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। अच्छा, अब अगला सवाल, माल कब सस्ता होगा? मुहर्रमुल हराम से 15 से 20 दिन के बाद माल मज़ीद मंडियों में आना शुरू हो जाएगा। यानी उस वक्त माल की सिचुएशन ये होगी कि 70% माल आएगा और ख़रीदार 30% होगा। जिनको ज़्यादा जल्दी है वो अपना माल इस वक्त ख़रीद रहे हैं, माल आराम से मिलेगा। अब जो दोस्त रिस्क ले रहे हैं आजकल, वो क्यों ले रहे हैं? उनके पास अपना साइलेज है, अपना वंडा है, अपनी तूड़ी है, वो माल ले रहे हैं और ये सोच कर ले रहे हैं कि 2 माह के बाद स्लाटर हाउस का रेट जो है वो 1100 साढ़े 1100 रुपये हो जाएगा। हो सकता है उनका छक्का लग जाए, लेकिन क्योंकि उनके पास बेसिक इंग्रेडिएंट्स अपने हैं, साइलेज, तूड़ी, वंडा, उनको लॉस नहीं होगा। लेकिन जो बंदा कराची में बैठ के फार्मिंग करना चाह रहा है, लाहौर में बैठ के फार्मिंग करना चाहता है, पेशावर में बैठ के फार्मिंग करना चाहता है, जिसने सब चीज़ें बाज़ार से लेनी है, वो 100% नुकसान में। फार्मर हजरात मुहर्रमुल हराम तक रेट कम होने का इंतज़ार करें। अगर इंतज़ार नहीं होता तो फिर लुडन मंडी, मुल्तान मंडी, ग्लोबल विलेज फार्मिंग से टाइम बनाकर तशरीफ़ लाएं। मगर खुश्क माल ख़रीदने के लिए मंडी का रेट देना ज़रूर पड़ेगा, तब माल बनेगा। देखें दोस्तों, कांटे वालों के भी खर्चे होते हैं। कल किसी दोस्त ने कमेंट में किया हुआ था कि आप 500 रुपये फ़ी जानवर कमीशन लें, आपका कमीशन जो कट्टू माल का है वो ज़्यादा है। दोस्तों, हम 800 रुपये लेते हैं कट्टू माल फ़ी जानवर का। देखें, अगर हम मुल्तान से लुडन मंडी जाते हैं किसी भाई के 20 जानवर ख़रीदने, तो हमारे ख़र्चे क्या क्या होते हैं ज़रा सुन लें। मुल्तान से लुडन गाड़ी पे कांटा लोड करवाना शहजोर पे, साथ 2 बंदे जाएंगे, ये फासला 125 किलोमीटर है।
125 किलोमीटर फासले पर शहजोर कितना किराया लेगी, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है, मैं नहीं बताता। बंदे रात को जाकर होटल में रहेंगे, किसी देसी से होटल में भी रहें, कितना किराया लेगा होटल वाला आप खुद सोच लें। 3 टाइम कम से कम खाने का खर्चा। मंडी में जो ऊपर कांटे के ऊपर टेंट लगा होता है जिसके साए में आप आकर बैठते हैं, उसकी भी पर्ची होती है। मंडी में जो चारपाइयाँ रखी जाती हैं जिस पर बंदे बैठते हैं, उसकी भी पर्ची है। मंडी में जो कांटा रखा जाता है, कंडा रखा जाता है, उसकी भी पर डे 3000 रुपये पर्ची है। फिर जो साथ 1 या 2 मजदूर जाते हैं, उनकी मजदूरी होती है। और आप ये ना समझिएगा कि उनकी मजदूरी जिस तरह मजदूर की 800-1000 रुपये है, नहीं, ये 800-1000 रुपये मजदूरी पर जाने वाले मजदूर नहीं होते, ये डे नाइट के मुलाजम होते हैं। इनको 2500 से 3000 रुपये कम से कम दिया जाता है। अब अगर फार्मर जानवर नहीं खरीदता तो ये सारे खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा? यकीनन कांटे वाला करेगा। इसलिए फार्मर अगर हमसे टाइम बनाता है तो फिर जो मंडी का रेट है उस पर ही माल खरीदेगा, वरना हम तो रुल गए। आजकल ईरानी तकरीबन तमाम मंडियों में मौजूद है। हमने सारी मंडियां चेक की हैं, मेन मंडियां, और ये मार्केट को तेज़ किए हुए हैं। इस तरह स्लाटर हाउस के बंदे भी तमाम मंडियों में मौजूद हैं। जब तक ये ख़रीदारी पूरी नहीं करते उस वक्त तक माल तेज़ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों का सवाल होता है कांटे पर क्या क्या मिल जाता है। दोस्तों, गाय भी मिल जाती है, भैंस भी मिलती है, बछड़ा भी मिलता है, बछड़ी भी मिलती है, सब कुछ तोल कर मिल जाता है। और एक और अहम बात, जब दोस्त टाइम बनाते हैं तो कहते हैं कांटे पर कोई और कस्टमर ना बैठे, सिर्फ हम ही ख़रीदारी करेंगे, आपने किसी और बंदे को साथ नहीं बिठाना। देखिए दोस्तों, हमारे पास हर तरह का कस्टमर होता है। किसी भाई ने 100 से 150 किलो वज़न वाले जानवर ख़रीदने होते हैं, किसी ने 150 से 200, किसी ने 200 से 250 किलो वज़न के जानवर ख़रीदने होते हैं गोश्त वाले, और कुछ भाई ऐसे होते हैं जो कुर्बानी वाला माल लेने वाले आए होते हैं। यानी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के कस्टमर होते हैं, जिसको जिस तरह का माल चाहिए, क्योंकि कांटे पर हर तरह का जानवर आता है। अगर 100 से 150 किलो वाला जानवर आया है तो वो परचेज़ करके उस भाई को दे दिया जाता है। यकीनन जब जानवर परचेज़ किया जाता है तो उस भाई की बिल शामिल होती है, वो ओके करता है तो जानवर उसको दिया जाता है। उसके 2 मिनट के बाद 200 से 250 किलो वज़न का जानवर आ गया। वो जानवर अगर सेलेक्ट हो गया, पसंद आ गया, तो वो उस भाई के खाते में चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अना का मसला नहीं बनाना होता कि भाई मैंने 60 जानवर ख़रीदने हैं, आप सिर्फ मुझे कांटे पर बिठाएं और किसी को ना बिठाएं। अब जिसने कुर्बानी वाला जानवर ख़रीदना है उसका तो कट्टू माल के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको ऊपर एक्सपेंस बताए हैं, इनको पूरा करना होता है। इसलिए बराए मेहरबानी इस चीज़ पर इंसिस्ट ना किया करें कि भाई सिर्फ मुझे ही आपने बिठाना है। ये जो पीछे आप मनाज़र देख रहे हैं, जो हमने पूरे साल मंडियों की वीडियोस बनाई थी, उनमें से जो वीडियोस बच गई हैं उनको हम इस वीडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कोई भाई ये ना कहे कि भाई ये सर्दियों की वीडियो कहाँ से आ गई, या इन जानवरों के रेट्स आपने बताए नहीं हैं, ये मेहरबानी कीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो किरायाजात चल रहे हैं इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है। मुल्तान मंडी से या लुडन मंडी से लाहौर के लिए 40,000, गुजरांवाला से 44,000, फैसलाबाद से 38,000 रुपये, सियालकोट से 50,000 से लेकर 60,000। ये 20 फुटी, 22 फुटी, 18 फुटी गाड़ियाँ होती हैं, जिनमें छोटे तकरीबन 25 जानवर, बड़े तकरीबन 18 से 20 जानवर, ये जानवर इन गाड़ियों में चले जाते हैं। और 18 फुटी, 16 फुटी, 22 फुटी, इनका जो फ़र्क होता है वो तकरीबन 10 से 1,000 का होता है। 16 फुटी अगर आपने 50,000 रुपये में करवाई है तो 22 फुटी हो सकता है आपको 60,000 रुपये में पड़े। इस तरह रावलपिंडी के लिए 60 से 70,000 रुपये में 22 फुटी गाड़ी जा रही है। पिशावर के लिए 80,000 से लेकर 1,00,000 रुपये के दरमियान। कराची के लिए 16 फुटी जो मजदा जाएगा वो 50,000 में, 18 फुटी 65,000 में, और 22 फुटी गाड़ी जो है वो 75 से 80,000 रुपये में। ट्रालों के रेट हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते कोई ट्राला हमने नहीं भिजवाया था, इसलिए हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। जो अब नई वीडियो आएगी उसमें आपको ट्रालों के रेट्स का भी इंशाल्लाह ताला आइडिया दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन परचेजिंग के लिए दोस्त रब्ता कर रहे हैं, बराए मेहरबानी 15 मुहर्रमुल हराम तक आपने वेट करना है, आपने सब्र करना है।
हम किसी को महंगा जानवर ख़रीद कर नहीं देना चाहते, इसलिए आप दोस्त वेट करें। जैसे ही मंडियों के रेट कुछ मुनासिब होंगे, हमारी वीडियोस के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। हम आपके लिए जानवर परचेस करके जहां पर आपकी डेस्टिनेशन है हम वहां पर पहुंचा देंगे। इसके अलावा अक्सर दोस्त पलाई सेंटर की बात भी करते हैं कि जानवर आप कब स्टार्ट करेंगे रखना। एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, हम सिर्फ 6 महीने की पलाई करेंगे, इससे ज़्यादा की पलाई हम एफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर मेहनत से जानवर पाले जाएं तो 6 महीने भी कोई कम टाइम नहीं होता, और जानवर अच्छा परफॉर्म करता है तो 6 महीने की पलाई का टाइम टेबल कब स्टार्ट होगा। और वैसे भी आजकल जितनी गर्मी है, अगर आजकल जानवर ले लिया जाए तो इस गर्मी में जानवर कहाँ वेट गेन करता है। ये हबस के शदीद दिन हैं और पंखे ज़हरी बात है चलाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 200 यूनिट से ऊपर जो बिजली का बिल आता है वो फिर आप दोस्त खुद सोच सकते हैं कि वो कौन सा फार्मर है जो इनको अफोर्ड कर सके। तो मेरे ख्याल में हम 6 महीने की जो पलाई का फ़ैसला किए हुए बैठे हैं, ये एक वाइज डिसीजन है। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमन करना है अगर आप इस तरह की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।